राधे राधे बच्चों। बेटा अब स्टार्ट कर रहे हैं हम PYQs डुअल नेचर चैप्टर के, ठीक है। जरा ध्यान दो, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, द फिगर शोज फ्रीक्वेंसी वर्सेस एम्पलीट्यूड ग्राफ। देखते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स emitted from the surface where न्यू m इज मैक्सिमम स्पीड। ये बेटा फ्रीक्वेंसी नहीं v है। अच्छा, तो जरा ध्यान दो मैं क्या क्या चीजें बोल रहा हूं। अगर यहां पर ये इसको v² कह रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये काइनेटिक एनर्जी हो गई आपकी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब EV0 हो गया आपका। तो V0 और लैम्डा का ग्राफ है 1/λ का। पहले मैं आपको इस चैप्टर के जितने भी फॉर्मूले वो लिखवा दूं, छोटे मोटे फॉर्मूले, जरा ध्यान दो, इससे आपको ये चीजें समझने में आसानी होगी। पहला फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, दूसरा वेव नंबर का फॉर्मूला, तीसरा इन दोनों का फॉर्मूला, ठीक। फिर बारी आती है काइनेटिक एनर्जी EV0। यहां V0 है स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन मिनिमम वर्क डन होता है h/ν0 और hc/λ0 के। λ0 मैक्सिमम वेवलेंथ है, ν0 मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, और ये है आपका एनर्जी, गिवन एनर्जी। ये होता है hν इज इक्वल्स टू hc/λ के, और ये है आपकी काइनेटिक एनर्जी 12mv²। तो वो कह रहा है अगर आप इस काइनेटिक एनर्जी को देखो तो उसका रिलेशन 1/λ के साथ कैसा आ रहा है, डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है, तो वही तो बनाया उसने, ठीक है। ये पीछे जहां जाके मिल रहा है, ये जो ग्राफ पीछे ले जाके मिला रहा है पीछे नीचे, ये इसकी वही मिनिमम वैल्यू है जो फाई की थी। तो आप कह सकते हो भैया ये जो ये है इसका λ0 1/λ0 सॉरी, और ये है इसके यहां पर आई वैल्यू वर्क फंक्शन की। अच्छा, वर्क फंक्शन तो पोटेंशियल होता है, लेकिन ये तो काइनेटिक एनर्जी है, वो भी वेलोसिटी की फॉर्म में। तो इसको हम अगर इस वर्क फंक्शन को देखें तो हम लिख सकते हैं पोटेंशियल इनटू ई, ठीक है, एक चीज। फिर उस वर्क फंक्शन को काइनेटिक एनर्जी से इक्वेट करके v², यानी कि यहां पर हम एक V0² की वैल्यू बना सकते हैं। मैंने इस ग्राफ में जो जो चीजें हो सकती थी वो सारी डाल दी। वो क्या कह रहा है, इस ग्राफ को देखो, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास मैक्सिमम स्पीड दे रखी है Vm के नाम से, ठीक है, वेवलेंथ दे रखी है जो इंसिडेंट रेडिएशन की है, यूजिंग दिस ग्राफ एंड आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन, ठीक है। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन समझा देता हूं मैं आपको। एनर्जी इज इक्वल्स टू hν इज इक्वल्स टू hc/λ, और n के लिए n से मल्टीप्लाई कर देना। फिर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू E माइनस E0। अगर E बड़ा हुआ E0 से तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। फ्रीक्वेंसी बड़ी हुई फ्रीक्वेंसी नॉट से तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। लैम्डा छोटा हुआ λ0 से तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। ये बात हम कई बार पढ़ चुके हैं, कोई नई बात नहीं है। आगे चलते हैं। ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर प्लैंक्स कांस्टेंट एंड वर्क फंक्शन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है। इसका आंसर देख लो, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि भैया 12mv², मैंने भी आपको बताया था काइनेटिक एनर्जी बनाएगा, ये बिल्कुल बना दिया। फिर उसके बाद एनर्जी को खोल दिया hc/λ में, क्योंकि 1/λ और v² का हमारा ग्राफ है, और ये फाइंड आउट, ठीक है। अब इसने v² को ले लिया, सारी चीजें इधर उधर करी, v² की वैल्यू आ गई। अब वो कह रहा है आपको अगर इस इक्वेशन को देखना है तो ये इक्वेशन आपकी वैसी बन गई जो हमारी स्लोप की आती है, y इज इक्वल्स टू, ये आपका स्लोप है mx और ये c। तो यहां पर हमें स्लोप क्या मिल गया, 2hc/m। m यहां पर मास है, ये वाला m तो स्लोप का है, m यहां पर मास है, h प्लैंक्स कांस्टेंट है, और c वेलोसिटी ऑफ लाइट है। यहीं पर एक क्वेश्चन खत्म हो जाता है आपका। क्वेश्चन आता है इस ग्राफ का स्लोप बताओ क्या है, मिल गया एक आंसर। इस पहले क्वेश्चन में आपके बहुत सारे क्वेश्चनों के आंसर आने वाले हैं। जैसे हमने पीछे करे थे ना, कई क्वेश्चन एक जैसे दिखते थे, वो ये वही वाला क्वेश्चन बनेगा। 1/λ1 और Vm1, 1/λ2 और Vm2 दो पॉइंट है ग्राफ में। तो स्लोप क्या बनाया हमने,
स्लोप बनाया, ये रहा आपका y एक्सिस Vm2 माइनस Vm1 और ये रहा आपका x एक्सिस 1/λ2 माइनस 1/λ1, ठीक है। अब वो कहता है इन दोनों इक्वेशंस को देखो, देख लिया और इक्वेट कर दो, कर दिया। यहां पर दो वैल्यूज मैंने इसलिए ली जिससे मैं h यानी कि प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकूं, और प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू आ गई हमारी, ठीक है। जल्दी से इसको स्क्रीन को रोको और अभी के अभी इसको नोट करो, नोट मत करो, इसको सॉल्व भी करो, सॉल्व करोगे अभी के अभी याद हो जाएगा। आगे चलते हैं। तो वर्क फंक्शन क्या आएगा हमारा, वर्क फंक्शन के लिए पीछे इक्वेशन दी हुई है, पढ़ो इसको, स्क्रीन रोको फिर आगे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, हाउ वुड द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर अ गिवन फोटोसेंसिटिव सरफेस चेंज इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट इंक्रीज और डिक्रीज। मैं सारी बातें बता रहा हूं आपको, देखो। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू ई वी नॉट इज इक्वल्स टू, या डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है, नहीं डिपेंड करता मिनिमम फ्रीक्वेंसी पे, नहीं डिपेंड करता इंटेंसिटी पे, नहीं डिपेंड करता आईपी पे, और आईपी जो है वो डिपेंड करता है सिर्फ इंटेंसिटी पे, नहीं डिपेंड करता फ्रीक्वेंसी पे, नहीं डिपेंड करता स्टॉपिंग पोटेंशियल पे, नहीं डिपेंड करता काइनेटिक एनर्जी पे। इन दो बातों को ध्यान रखो, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल पे, फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता और करंट पे डिपेंड नहीं करता। अब उस क्वेश्चन को देखो, हाउ वुड द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर अ गिवन फोटो सेंसिटिव सरफेस चेंज। कैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होता है, जब फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इंक्रीज होती है। अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा। द इंटेंसिटी पे कैसे डिपेंड करता है इंसिडेंट रेडिएशन की, नहीं डिपेंड करता, मैंने बता दिया था। इसी में पूरा आंसर छुपा हुआ है, चेक कर लो, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, एक्सप्लेन हाउ डज द फोटो इलेक्ट्रिक करंट, हाँ, आईपी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन एमिटेड इन अ फोटो सेल वेरी विथ फ्रीक्वेंसी। इसको फ्रीक्वेंसी से फर्क नहीं पड़ता और काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी डबल करोगे तो काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाएगी और फोटो फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको ग्राफिकली शो करके दिखाओ, ठीक है। लो भैया, पहले क्वेश्चन नंबर 37 की भी फोटो ले लो, इसको रीड करो, कर लिया, आगे चलो, दे दे। करंट का फ्रीक्वेंसी के साथ कैसा ग्राफ है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। काइनेटिक एनर्जी का फर्क पड़ता है फ्रीक्वेंसी के साथ, पहले इसको बेटा नोट कर लो पूरा। और जो अभी हमने बनाया था ग्राफ, अब इसको आप काइनेटिक एनर्जी लिखो, वी नॉट लिखो, वी स्क्वायर लिखो, एक ही बात है। ये मैंने बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले, वर्क फंक्शन होता है। जल्दी से इसको पढ़ लो, स्क्रीन रोको, रीड करो, अभी के भी याद करो और आगे बढ़ो। आपके आधे घंटे की वीडियो 1 घंटे में तैयार हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ये मत सोचना बाद में करूंगा, परसों ही पेपर है। अगला क्वेश्चन, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन अकर व्हेन द सरफेस इज इरेडिएटेड विद रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ν1, ठीक है, एंड ν2। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड इन टू केसेस इज k एंड 2k। अच्छा, तो काइनेटिक एनर्जी k और 2k है, ठीक है। ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर द सरफेस, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, उनकी ν1 और ν2 दो फ्रीक्वेंसीज है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि उनकी काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, हाँ करती है। क्या दोनों की पोटेंशियल जो उनकी वो है मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो भी अलग होगी, जी हाँ हो सकती है, मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी इससे चेंज हो सकती है। आओ देखते हैं इसका आंसर। क्या हम कह सकते हैं कि हमारी एनर्जी है वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, हाँ जी है। उसको फिर हमने वही लिख लिया एच न्यू नॉट, ठीक है। एच न्यू माइनस न्यू नॉट इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी, खत्म बात। अब एक तो ये फॉर्मूला आ गया आपका, और एक फॉर्मूला आ गया एच न्यू टू माइनस न्यू नॉट इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है जी। अब वो कहता है काम करो, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो, कर दिया। डिवाइड करते ही न्यू वन माइनस न्यू नॉट डिवाइड बाय न्यू टू माइनस न्यू नॉट इक्वल्स टू 1/2 आ गया, ठीक है। तो न्यू नॉट कितना आया, ट्वाइस ऑफ वी न्यू वन माइनस न्यू टू, यही एक्सप्रेशन वो मांग रहा था।
वो कह रहा है कि क्या इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में भी कोई चेंज आया काइनेटिक एनर्जी के चेंज से? जी बिल्कुल आएगा, और ये आ गया वो चेंज। इसका ग्राफ आप ऐसे दिखा सकते हो दो अलग मेटल्स के लिए। ये अलग फ्रीक्वेंसी है, ये अलग फ्रीक्वेंसी है। इसको आप ले सकते हो वेलोसिटी के लिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए, काइनेटिक एनर्जी के लिए, या वेलोसिटी के स्क्वायर के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। नेम द फैक्टर ऑन विच फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन फ्रॉम अ सरफेस डिपेंड। किन किन फैक्टर्स पे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन डिपेंड करता है? आ जाओ। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे, पोटेंशियल जो हमने अप्लाई किया उस पे, और जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे रेडिएट कर रही है। पढ़ो और याद कर लो। चलो सेकेंड पार्ट, डिफाइन द टर्म थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी for a photosensitive material. Threshold frequency is the minimum frequency which is required to change in position of electron from inner to just on the surface of that material. ठीक है, एक बारी मैं इसकी डेफिनेशन फिर भी साफ सुथरी देख देता हूँ। ध्यान दो। For a given material, there exists a certain minimum frequency of incident radiation below which no emission of photoelectron takes place. ये इसकी बिल्कुल किताबी डेफिनेशन हो गई। आगे चलते हैं। वर्क फंक्शन दे रखा है किसी का हमें 2.14 EV। फाइंड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। वर्क फंक्शन होता है h न्यू नॉट, तो न्यू नॉट हो जाएगा वर्क फंक्शन अपॉन में h। वर्क फंक्शन को EV से कन्वर्ट करने के लिए मुझे 1.6 10 की पावर माइनस 19 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2.14 को, और इसकी वैल्यू होती है 6.626 10 की पावर माइनस 34। लो हो गया आपका। अगला, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट। अच्छा, पता लगाओ अगर फोटो इलेक्ट्रिक करंट ब्रॉट टू जीरो बाय स्टॉपिंग ऑफ 0.6 वोल्ट। अच्छा देखो, कहीं खाली पेज है, देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखा है आपको, काइनेटिक एनर्जी दे रखी है आपको, वेवलेंथ पता लगाओ उसको सिर्फ जीरो करने के लिए, तो काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो गई। तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखा है, तो काइनेटिक एनर्जी आपकी एनर्जी के इक्वल हो गई, और एनर्जी को मैंने रख दिया एच, लैम्डा मांगा है वेवलेंथ, सी बाय लैम्डा के। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, तो काइनेटिक एनर्जी आपके वेव उसके बराबर हो गई। काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू ई माइनस ई नॉट। अगर वो जीरो है तो ई इज इक्वल्स टू ई नॉट इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा, और ये वेवलेंथ वो मांग रहा है जिसको मैं ई बी नॉट के बराबर रख दूंगा। आ जाओ आंसर देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 41 का पार्ट 2। ये रहा, ये रही आपके स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, एच सी बाय इसको उसने इसके बराबर रखा, एच सी बाय लैम्डा इक्वल्स टू फाइव नॉट ई वी नॉट। तो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो दिख रही है बेटा मेरे को, वेवलेंथ इज जस्ट टू ब्रॉट टू स्टॉप जीरो, तो बेटा इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी लेके चल रहा है। सॉरी मैंने गलत बताया, ई इज इक्वल्स टू, ये ई है, ये फाइव नॉट है, और ये काइनेटिक एनर्जी। ई इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी को उसने ई वी नॉट कर लिया। लो पढ़ लो इस आंसर को। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 41 का बी पार्ट है। चले आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 42। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द कैथोड फोटो सेल इज इंक्रीज। अगर मैं फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर देता हूं जो कैथोड फोटो सेल पर पड़ रही है,
हाउ विल द फॉलोइंग विल अफेक्टेड। आपने फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करी है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करोगे तो एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा, फोटो फोटो करंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी, एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। जरा क्वेश्चन का आंसर पढ़ लो, पूरा आंसर रीड कर लो, होगा वही, आईपी चेंज नहीं होगा, एनर्जी चेंज होगी। अगला क्वेश्चन, लाइट ऑफ सेम वेवलेंथ इज इंसिडेंट ऑन 3 फोटो सेंसिटिव सरफेसेस। ठीक है, 3 सरफेस है, ठीक है, उनके ऊपर लाइट आती है। फ्रॉम सरफेस ए इलेक्ट्रॉन एमिट ही नहीं हुआ, इसका मतलब इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या वर्क फंक्शन बहुत ज्यादा है। सरफेस बी इलेक्ट्रॉन जस्ट एमिट हुआ, और सरफेस सी उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है, ठीक है। कंपेयर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ 3, सबसे ज्यादा है ए की, ए की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, उससे कम बी की, और सबसे कम सी की, जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया। अगला क्वेश्चन, फिगर शोज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। हाँ, ये 2 ग्राफ दिखा रहा है मेटल ए एंड बी के, ठीक है। लैम्डा बीइंग द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट ऑफ लाइट, ठीक है। हाँ, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल और 1/λ ग्राफ दिखा रहा है। हाउ इज द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट डिटरमाइन। पहला क्वेश्चन हमने यही करा था इस वाले वीडियो का। इफ द डिस्टेंस बिटवीन लाइट एंड सोर्स एंड द सरफेस ऑफ मेटल इंक्रीज, अगर डिस्टेंस बढ़ा दोगे तो इंटेंसिटी थोड़ी कम हो जाती है, जिसकी वजह से स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल पे फर्क नहीं पड़ेगा, आईपी पे फर्क पड़ेगा, ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल पे इस तरीके से फर्क बता सकता है कि वो थोड़ा स्लो हो जाएगा, वैसे मेरे हिसाब से फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 44 का बी। स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड विल नॉट अफेक्टेड, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इंटेंसिटी पे फर्क पड़ेगा, ठीक है। कौन सा रंग आ गया, येलो, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 45, व्हाई इज द वेव थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। हाउ डज फोटो पिक्चर रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम। आगे चलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो नहीं समझा पाती फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। क्वेश्चन नंबर 45, द वेव थ्योरी ऑफ लाइट इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्यों। पहला पॉइंट, द ग्रेटर एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इंक्रीज with increase in intensity, which should facilitate the liberation of photoelectron of greater kinetic energy, which is contradiction of observed feature of photoelectric effect। कह रहा है ऐसा हम मान के चल रहे हैं जो ग्रेटर एनर्जी है पर यूनिट टाइम और पर यूनिट एरिया विद इंक्रीज इन इंटेंसिटी, इंटेंसिटी बढ़ने से हमें ज्यादा काइनेटिक एनर्जी देनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। इंटेंसिटी बढ़ने से क्या होता है, इंटेंसिटी बढ़ने से आईपी तो बढ़ता है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आता। काइनेटिक एनर्जी में चेंज लाना है तो आपको फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी। सेकंड, वेव थ्योरी स्टेट दैट द एनर्जी कैरिड बाय वेव इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी। वेव थ्योरी कहती है जो एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट है ऑफ लाइट वेव, एंड हेंस वेव ऑफ हाई इंटेंसिटी एंड लो फ्रीक्वेंसी, यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम या ज्यादा, शुड स्टिमुलेट फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, बट प्रैक्टिकली इट इज नॉट हैपन। तो कह रहा है वेव थ्योरी तो ये कहती है कि भैया फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट होती है, और मैं अभी आपको बता रहा हूं फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। कंसीडरिंग द फॉलोइंग फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ, अच्छा दूसरा पार्ट आ गया होगा, हाउ डज फोटोन पिक्चर रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम। Considering the following few properties of photon, the above problem was resolved in in interaction of the radiation with the radiation behavior as if it is made up of particle called photon। कह रहा है ये इंटरेक्शन रेडिएशन के बिहेवियर के साथ हम तब समझ सकते हैं जब हम बात करते हैं उस पार्टिकल की जिसका नाम है फोटोन, ठीक है। एनर्जी ऑफ द फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। हाँ, ये 2 बातें हो गई। पूरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये हट के आया थोड़ा क्वेश्चन, जल्दी से इसकी फोटो ले लो, उसको पूरा रीड कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 46, विद द हेल्प ऑफ आइंस्टीन फोटो इक्वेशन टू ऑब्जर्वेशन, अभी बताया है, ठीक है। डिफाइन द टर्म थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो चुका है, स्टॉपिंग पोटेंशियल
स्टॉपिंग पोटेंशियल की डेफिनेशन मैं पढ़ देता हूं। फॉर अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल given to the plate for which the photoelectric current becomes zero is called cutoff or stopping potential। सुन लिया, इसको ध्यान कर लेना, ठीक है, लिख लेना रोक के। अब प्लॉट अ ग्राफ ऑफ photoelectric current versus anode potential for a radiation of frequency nu with intensity I1 and I2। I1 कम है, I2 ज्यादा है, ठीक है, लेकिन फ्रीक्वेंसी एक ही है, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। एक I1 एक I2। फिर भी मैं इस ग्राफ को यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, रेफर कर दिया इसने, चलो वही बनेगा, मैं बना देता हूँ यहाँ पे। लो, दो अलग अलग इंटेंसिटी का सेम फ्रीक्वेंसी के साथ ग्राफ देख लो, एक दो, इंटेंसिटी I1 इंटेंसिटी I2 और ये सेम फ्रीक्वेंसी और सेम स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये करंट का ग्राफ है स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ। एक दूसरा, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर सेम इंटेंसिटी का ग्राफ, अलग 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 फ्रीक्वेंसीज पर अलग अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल्स होंगे, लेकिन इंटेंसिटी सेम होगी। ये ग्राफ आ गया। इफ लाइट ऑफ वेवलेंथ दिस इज इंसिडेंट ऑन ईच ऑफ द मेटल गिवन बिलो, ठीक है, वर्क फंक्शन सबका दे रखा है, हाँ, वर्क फंक्शन। अब पहले तो देखो इससे क्या निकालना है आपको, इससे आपको एनर्जी निकालनी है। एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, एच, एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, एच सी बाय लेमडा, ठीक है। अब उसको डिवाइड कर दो 1.6 10 की पावर -19 से भी, जिससे वो इलेक्ट्रोवोल्ट में आ जाए। बात समझे? इससे आपकी एनर्जी आ गई। फिर उस एनर्जी को देखो, वो जिस भी वर्क फंक्शन से ज्यादा हो उसका इलेक्ट्रॉन एमिट कर देगी, जिससे ना हो उसका इलेक्ट्रॉन नहीं एमिट कर पाएगी। यही पूछ रहा होगा, और क्या पूछेगा। विच वन विल शो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन एंड वाई, ठीक है। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट विच इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल ऑफ फुल्ली स्टॉप्ड बाय रिगार्डिंग दिस। अच्छा, अब आपको क्या दे दिया, अब आपको वी नॉट दे दिया। वी नॉट से आप निकाल लोगे ई के साथ मल्टीप्लाई करके काइनेटिक एनर्जी। फिर तुम क्या निकालना चाहते हो, इन दिस मेटल दिस फ्रीक्वेंसी एट अ फ्रीक्वेंसी दिस कैलकुलेट द वर्क फंक्शन, ठीक है। फ्रीक्वेंसी से उसकी एनर्जी आ जाएगी, वर्क फंक्शन निकालो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू ई माइनस फाई नॉट, ये होगा आपका, ठीक है। फिर भी एक बार क्वेश्चन नंबर 49 का हम आंसर देख लेते हैं। लीजिए, ई वी नॉट इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस फाई नॉट, ठीक है। जल्दी से इसको समझो, नोट करना चाहे नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, इन द वेव पिक्चर ऑफ लाइट, ठीक है, वेव पिक्चर ऑफ लाइट में इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डिटरमाइंड बाय द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, हाँ। और यहां पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट किससे डिटरमाइन की जाती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, नंबर ऑफ फोटोन से, वेयर एन नंबर ऑफ फोटोन है जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट को समझाते हैं। फिर भी आप पूरा आंसर रीड कर लो। ये आपकी इंटेंसिटी है, जिसका मतलब होता है एनर्जी ऑफ फोटोन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे। यहां पर वी और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ दे रखा है, यूजिंग द ग्राफ शोन बिलो, ठीक है। यहां पर आपको कुछ टर्म्स दे रखी है, एक तो ये और एक ये जो टर्म दी है ये है आपकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और ये है आपकी फ्रीक्वेंसी, ये, और ये आपका पोटेंशियल 1.23, ठीक है। तो अब आपके पास क्या क्या आ जाएगा, इससे आ जाएगी आपकी एनर्जी, इससे आपका आ जाएगा वर्क फंक्शन, और इससे आपकी आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी। बात को समझे, जरा एक
बार ये क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, क्या मांगेगा फिर बाद देखेंगे। कह रहे यूजिंग द आइंस्टीन इक्वेशन ई वी इक्वल्स टू एच न्यू माइनस वाई नॉट, ठीक है, सारी वैल्यू निकाल के एच की वैल्यू निकाल रहा है, एच की वैल्यू मांगी इसने। यूजिंग द ग्राफ, ठीक ठीक ठीक, कैलकुलेट द प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू, हो गया। पूरा क्वेश्चन देखो, अब इसका आंसर देखो, नहीं तो तुम कह दोगे भैया बहुत जल्दी में पढ़ा दिया। चलिए आगे चलते हैं। राइट 3 बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन which are used to obtain Einstein photoelectric equation, ठीक है, use this equation to draw a plot of maximum kinetic energy, ठीक 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 ठीक। आइंस्टीन की इक्वेशन मांग रहा है बेटा ये, देखो फोटोन्स आर क्वांटा, क्वांटम का प्लूरल होता है क्वांटा, और डिस्क्रीट कैरियर ऑफ एनर्जी, मतलब हर एक फोटोन की अपनी अपनी एनर्जी होती है, ठीक है, जैसे लाल कलर की अलग, पीले कलर की अलग, ऐसे। एनर्जी ऑफ फोटोन इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, is directly proportional to frequency. Photon gives all its energy to electron which is, क्या हो रहा है, which is interacts, ठीक है। अब वो कह रहा है फोटोन इस एनर्जी को इस फॉर्म में देता है, ठीक है। जब वो एच न्यू वाली बात करी थी हमने, तो यहां से E इक्वल्स टू एच न्यू का फॉर्मूला आया था जो एच सी बाय लेमडा कर देता है, प्लैंक्स ने और आइंस्टीन की इक्वेशन है, और फिर ये बन जाता है आपका इसकी वर्क वाली फंक्शन वैल्यू, हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच न्यू माइनस फाइव नॉट। प्लॉट द ग्राफ, ग्राफ प्लॉट हमने पहले भी कर रखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, डिफाइन स्टॉपिंग पोटेंशियल, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। प्लॉट द ग्राफ ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल, दो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के लिए, दो अलग अलग मेटल के लिए करा चुका हूँ। ऐसा होता है 1 2, ये फिर ये एक मेटल 1 के लिए फ्रीक्वेंसी 1 के साथ, फ्रीक्वेंसी 2 के साथ। एक मिनट सही बना रहा हूँ, फोटोग्राफ करंट है भैया, एक मिनट रुको, करंट वाला ग्राफ ऐसे बनेगा, ये भी बता चुका हूँ अभी। एक फ्रीक्वेंसी 1 के लिए, एक दूसरी फ्रीक्वेंसी के लिए, चेंज नहीं होता फ्रीक्वेंसीज के साथ, ठीक है। करंट चेंज नहीं होता, स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होता है। टू मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू1 एंड न्यू2 एंड हैविंग द सेम इंटेंसिटी आर टर्न इंसिडेंट ऑन फोटो सेंसिटिव सरफेस टू कॉज अ फोटो एमिशन, ठीक है। एक्सप्लेन गिविंग द रीजन इन विच केस मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल एमिट। दोनों की फ्रीक्वेंसियां अलग है, इंटेंसिटी सेम है, तो दोनों में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे और करंट भी दोनों का सेम रहेगा। काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। इसका आंसर पढ़ना है तो आप यहां पढ़ लो, क्वेश्चन नंबर 54 लो, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का भी बता रखा उसने। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 पे आने वाले अब हम। इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन कॉज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, ठीक है, फ्रॉम द सरफेस नॉट अफेक्ट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ाता हूं तो इंटेंसिटी बढ़ने से उसका फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ता है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ानी है तो आपको या तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ाना होगा या उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी होगी, ठीक है। द फोटोन एमिट ड्यूरिंग द डी एक्साइटेशन, फोटोन एमिट ड्यूरिंग द डी एक्साइटेशन फ्रॉम फर्स्ट एक्साइटेड लेवल टू ग्राउंड एक्साइटेड लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है, और वहां पर स्टॉपिंग पोटेंशियल इतना पैदा होता है, कैलकुलेट करो वर्क फंक्शन, ठीक है। पहले तो उसकी एनर्जी निकालो, देखो आपको ये दे रखा है ना स्टॉपिंग पोटेंशियल, इससे आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी आपकी, ई वी नॉट। एनर्जी किससे निकालोगे आप, इस फॉर्मूले से जो अभी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है। ये आपका एटम का चैप्टर, एटम चैप्टर का है, एटम और न्यूक्लियर चैप्टर का। ई इक्वल्स टू 13.6 1 अपॉन N1 और N2। N1 और N2 उसने दे रखा है फर्स्ट एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड में n होता है 2 और ग्राउंड स्टेट में n होता है 1। उस फॉर्मूले को लगाओ और इस फॉर्मूले को लगाओ, यहां से जो एनर्जी निकाली और यहां से जो काइनेटिक एनर्जी निकाली है उसका लिए ये फॉर्मूला बनेगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू E माइनस ई नॉट, और ई नॉट वो तुमसे मांग रहा है, ठीक है। आंसर देखो 55वें क्वेश्चन का।
स्क्रीन को रोको और जल्दी से इसको करो, फिर हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 10 की पावर 15 हर्ट्ज, ठीक है, इज इंसिडेंट ऑन 3 फोटो सेंसिटिव सरफेस ABC। सेम क्वेश्चन कर चुके हैं हम, ठीक है। जहां से एमिशन नहीं होगा उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, वगैरह वगैरह, अभी थोड़ी देर पहले कराए। लाइट फिर भी देख लो एक बारी, अगर कुछ गड़बड़ होगी तो मुझे डाल देना कमेंट में, मैं करा दूंगा रिपीट पे क्वेश्चन। लाइट ऑफ वेवलेंथ 200 आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है, वेवलेंथ दे रखी है, फॉल ऑन अ मेटल सरफेस ऑफ वर्क फंक्शन दिस, ये आपको एनर्जी निकाल के दे देगा hc/λ। वर्क फंक्शन दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, ओके। व्हाट विल बी द चेंज इन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिट इफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑफ सेम वेवलेंथ इज डबल। अगर इंटेंसिटी डबल करोगे तो उसकी एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके काइनेटिक एनर्जी पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर वेवलेंथ डबल कर देता तो फर्क पड़ता। वेवलेंथ बढ़ाने से एनर्जी कम हो जाती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से एनर्जी बढ़ जाती है। इफ द सेम लाइट फॉल्स ऑन अनदर सरफेस, ठीक है, ऑफ वर्क फंक्शन 6.5, पहले था वर्क फंक्शन ज्यादा, अब देखना इसकी एनर्जी कितनी आती है। अगर एनर्जी 6.5 से कम हुई तो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा। अब देख लेते हैं इसका आंसर। यहाँ आपको वेवलेंथ दे रखी है, ठीक है, पाई दे रखा है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, ठीक है, ठीक है। अब मैं अगर इन दोनों को जोड़ दूं तो भी 6.21 आ रहा है, बिल्कुल पास में आ रहा है। वर्क फंक्शन ये है जो अगला केस है, और ये है, तो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा। एनर्जी अगर 5 से कम हो तो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा। पूरा आंसर स्क्रीन रोक के पढ़ लो, फिर हम आगे चलते हैं। स्टेट द मेन implication of observation obtained from the various photoelectric experiment. Can these implication be explained by the वेव नेचर ऑफ लाइट? नहीं एक्सप्लेन की जा सकती। और वो जो स्टेट करने को कह रहा है वो उसकी वही 4 प्रॉपर्टीज है कि कम से कम थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा होनी चाहिए, वगैरह वगैरह, जो 4 आपके पॉस्टुलेट्स है ना, देख लो यहाँ पर थ्योरेटिकल पोर्शन है, नहीं दे रखा कोई दिक्कत नहीं, वो 4 आपको पॉस्टुलेट्स पता है इसके आइंस्टीन एनर्जी की इक्वेशन के, ये बहुत जल्दी हो जाता है। दूसरा, एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड एनर्जी से जो भी ज़्यादा एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, और एनर्जी जो होती है आपकी वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, इंटेंसिटी पे नहीं, इंटेंसिटी पे आई पे डिपेंड करता है। आगे, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डू ऑल इलेक्ट्रॉन दैट एब्जॉर्ब फोटोन कम आउट एज फोटो इलेक्ट्रॉन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर लोकेशन? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या सारे इलेक्ट्रॉन ही एब्जॉर्ब करते हैं फोटोन को और बाहर आ जाते हैं? हाँ, पोजीशन से तो अच्छा। नो, इट इज नॉट नेसेसरी दैट इफ द एनर्जी अप्लाइड टू द इलेक्ट्रॉन इज मोर देन द वर्क फंक्शन। हाँ, ये बात ठीक है, तो इसकी लोकेशन नहीं कहेंगे। अगर वर्क फंक्शन ज्यादा हुआ तो वो उसको बाहर नहीं निकाल पाएगा, वर्क फंक्शन से कम हुआ तो वो इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल पाएगा, वर्क फंक्शन ज्यादा हुआ तो इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, इट विल कम आउट। मोस्ट इलेक्ट्रॉन गेट स्कैटर्ड इनटू द मेटल, ओनली अ फ्यू इलेक्ट्रॉन नियर द सरफेस। अच्छा, वो कह रहा है ज्यादातर इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड कर जाते हैं, कुछ ही इलेक्ट्रॉन होते हैं जो सरफेस पे जो बाहर आ पाते हैं। ओनली फ्यू इलेक्ट्रॉन नियर द सरफेस ऑफ मेटल कम्स आउट फॉर whom द इंसिडेंट एनर्जी इज ग्रेटर देन द वर्क फंक्शन। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, पढ़ लो, मैंने ही खुद पहली बार देख रहा हूँ उसको, तो ध्यान दे लो उस पर। A source of light of frequency greater than threshold frequency is placed at a distance d from the cathode, ठीक है। The stopping potential is V, ठीक है। If the distance of the light reduce, अगर distance को हम reduce कर दे, explain the change that likely observe in photoelectric current, इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, नजदीक लाने से फोटोइलेक्ट्रिक करंट बढ़ना चाहिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, और स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगला क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं, एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक करंट वगैरह, ये सब हम पढ़ चुके हैं कई बार, ये वाला ग्राफ हम पढ़ चुके हैं, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। हाउ डज वन एक्सप्लेन एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फोटो सेंसिटिव सरफेस, पढ़ चुके हैं।
ये क्वेश्चन सेम कर चुके हैं, स्टेट 2 फीचर्स कर चुके हैं, ठीक है। फिर वही वाला आ गया, काइनेटिक एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, कर चुके हैं। आगे चलते हैं, ये वाला कर चुके हैं हम, एक बार इसको पढ़ लेते हैं फिर भी। कह रहा है इन स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द ग्राफ दिया हुआ है नीचे पी और क्यू का, ठीक है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज दे रखी है, इसकी मान लो 5 और इसकी मान लो 6, हाँ 3 और इसकी मान लो 6। विच ऑफ द टू मेटल हैज द हायर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, क्यू। डिटरमाइन द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल विच हैज ग्रेटर वैल्यू, किसका वर्क फंक्शन ज्यादा है, जिसकी थ्रेशोल्ड वैल्यू ज्यादा है। फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड बाय लाइट, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालो अगर फ्रीक्वेंसी इतनी है। देखो भैया, आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। काइनेटिक एनर्जी होता है ई माइनस ई नॉट, ई नॉट आपको निकालना है तो उसके लिए एच न्यू माइनस न्यू नॉट लगा सकते हो। न्यू नॉट तो आपको दे रखे हैं। फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड बाय द लाइट, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 8 इंटू 10⁻14, ठीक है, फॉर दिस मेटल। जो भी हाई वाला है शायद उसके लिए निकालना होगा, नहीं तो तुम दोनों के लिए निकाल देना। आओ उसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, लो पढ़ो। फोटो खींचो और इसको पढ़ो, स्क्रीन रोको और इसको भी पढ़ो। चलिए, sketch the graph showing the variation of stopping potential with frequency of incident radiation of two photosensitive material A and B having the threshold frequency। फिर वही वाला ग्राफ आ गया आपका, ये वाला जो अभी हमने पढ़ा था, मेटल ए के लिए, मेटल बी के लिए, ठीक है। दोनों की फ्रीक्वेंसियाँ, स्टॉपिंग मिनिमम फ्रीक्वेंसी अलग है। डज द स्लोप ऑफ ग्राफ डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल, नो। नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है आपकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। डिफाइन द टर्म कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कर चुके हैं इन, ठीक है। द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ मेटल इज एफ व्हेन द लाइट ऑफ 2f इज इंसिडेंट ऑन द मेटल प्लेट, ठीक है। द मैक्सिमम वेलोसिटी इज v1। जब 2f का आता है तो 2f में से f माइनस कर दो तो आपकी काइनेटिक एनर्जी v1 आती है। व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ 5f आएगा, सुन रहे हो, देखो 2f में से गया f, बचा f, 5f में से गया f तो बचा 4f। तो अब आपकी वेलोसिटी जो होगी v2 वो कितनी हो जाएगी, 4 गुना, 1:4 रेशियो होना चाहिए। ओहो मैंने गलती कर दी, वेलोसिटी अंडर रूट भी तो जाएगा, 1/4 तो ठीक है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बैठता है यहाँ पर, और काइनेटिक एनर्जी में v का स्क्वायर आता है। इस पूरे आंसर को पढ़ लो जल्दी से, और जैसे मैं जल्दीबाजी करता हूँ वैसे कल पेपर में मत करना, धीरे धीरे देना। मेरा पेपर नहीं है, तुम्हारा पेपर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राइट 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर, हो चुके। राइट द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ फोटोन विच आर यूज टू स्टेब्लिश, हो चुका, यूज हो गया। डिस्क्राइब ब्रीफली एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन फीचर ऑफ फिनोमेना ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, हो गया। डिस्कस ब्रीफली द वेव थ्योरी ऑफ लाइट। इस लास्ट क्वेश्चन को एक बार आप आंसर में देख लो। 69, लो इसकी फोटो खींचो और रोको। इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी वो बता रहा कौन कौन सी इसकी तीन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है, इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी और नो टाइम लैग, ठीक है। 10⁻⁹ सेकंड में ही ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। दूसरा, अकॉर्डिंग टू द वेव थ्योरी द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी बाय इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस continuously over the entire wavefront of the radiation, hence it will take hours or more for a single electron to comes out into a metal, जो बिल्कुल उल्टा है, ठीक है। ये बात समझ लो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ड्यूअल नेचर का चैप्टर समाप्त, आपकी मॉडर्न फिजिक्स समाप्त। राधे राधे।